बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, आज एक चेन ऑफ कमांड है और वो नेवल चेन ऑफ कमांड है, यानी आउटगोइंग रेयर एडमिरल जो हैं अमजद नियाजी साहब, वो आज रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे नवीद अशरफ साहब नेवल कमांड करेंगे और वो तकरीब वहाँ होगी कराची में। और उस तकरीब की सिर्फ एक दो कालमी ख़बर जो है वो अखबारात ने लगाई है, ना ही इस मौजू पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई वावेला आया है और वहाँ बैठ के दानिश्वरों ने अपनी दानिश बखेरी है और ना ही उस पर कोई तज्ज़िये अखबारात में लिखे गए। इसी तरह ही एयरफोर्स की कमांड ऑफ चेंज जो है वो भी जब होती है तो वतन अजीज़ में कोई वावेला नहीं होता, ना कोई भाग दौड़ होती है, ना ये होती है कि मैं अपना लगाऊं वो अपना लगाए, कौन लगेगा, कैसे लगेगा, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। ये महज इसलिए है कि उनके यहाँ ताकत का तवाज़न आइन और कानून के मुताबिक रखा गया है और वो कभी भी अपने मैंडेट और अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर निकल के कुछ नहीं करते और उनकी कहीं भी मुदाखलत नहीं है अपने पैरामीटर से बाहर। वो अपनी डोमेन में रहकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं। इसलिए भी है और इसलिए भी है कि हमारे सियासतदान उधर देखते ही नहीं हैं और ना ही वो भी सियासतदानों की तरफ देखते हैं। जो एयर कमांडर होते हैं वो सदर मुमलिकत को रिपोर्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ, वज़ीर आज़म को भी वो मिलते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह नेवल कमांडर भी सदर मुमलिकत को रिपोर्ट करते हैं, मिलते हैं और वज़ीर आज़म को भी मिलते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाया जाता है, अल्लाह अकबर, अल हफीज़ अल अमान, 2-2 महीने से कैसी कैसी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं मीडिया पर और कैसे कैसे तज्ज़िये आते हैं अखबारात में और कहाँ से कहाँ तक बात पहुँचती है। ज़मीन से शुरू होकर आसमान तक जाती है, मशरक़, मगरब, जनूब, शुमाल और फिर पाकिस्तानी सरहदों से निकलकर बैरून मुल्क सुपर ताकतों तक। यही शायद पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस है। अगर वहाँ भी चेंज ऑफ कमांड ना अखबारात में डिस्कस हो, ना तज्ज़ियों में आए और लोगों को पता भी ना चले। देखें, आज पाकिस्तान नेवल चेंज ऑफ कमांड में कितना पुरसुकून है। मैं सारी रात तलाश करता रहा कि कहीं तबसरे हों। सुबह के अखबारात भी देखे, कहीं जिक्र ही नहीं है सवाए 2 कालमी खबर के। लेकिन वो एक ऐसी चेंज ऑफ कमांड होती है जिसे बराह रास्त टीवी पर दिखाया जाता है, जिसके तज्ज़िये 2-2 दिन तो क्या 2-2 माह पहले से शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए इस हद तक बात चली जाती है कि लेट अस ट्रेड, आप मेरे लिए क्या करेंगे अगर आपको लगा दिया जाए, और अगर आपको नहीं, मेरे लिए ये नहीं कर सकते तो फिर आपको नहीं लगाया जा सकता। यानी ये एक ऐसा बना दिया जाता है इस चेंज ऑफ कमांड को कि बाद में भुगतते रहते हैं अवाम पाकिस्तान। इन एलीट को तो कुछ नहीं होता, ये यहाँ से निकलते हैं, जाके बैरून मुल्क बैठ जाते हैं।
ये बैरून मुल्क फिरते रहते हैं और जो मर्जी इन्हें कोई कहता रहे, इन्हें उसका असर भी नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी अवाम 70 साल से इस मुसीबत को भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक इनकी किस्मत में ऐसा ही है। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो क्या आप उस पर कहें, ठीक है मजम्मत सब करते हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल क्यों हुआ? हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सवाए इसके कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बार बार तकाजा करते हैं कि इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवानी चाहिए। बहरहाल आज की चेंज ऑफ कमांड कितनी खामोशी से और कितनी शाइस्तगी से आइन और कानून के तहत हो रही। खुदा से दुआई की जा सकती है कि कभी हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की चेंज ऑफ कमांड भी इतने ही पुरसकून और इतनी ही गुमनामी के साथ हो जाया करे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।